Hello guys, my name is Ashish and today we are going to do lecture number 4 of units and measurement. पिछले वीडियो में हमने समझा था कि एरर क्या होता है और एरर कैसे निकालते हैं। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि अगर मेजरमेंट्स में एरर हो और हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना हो तो फिर कैसे करते हैं। पिछला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है वो जरूर देख लो, क्योंकि वो देखे बिना आज का वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। ऑलराइट, सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करो। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करो। लेट हमारे पास दो क्वांटिटीज दे रखा है, ठीक है। जैसे कि ए दे रखा है हमें कुछ 5 प्लस माइनस 0.2, ओके, और बी दे रखा है अपने पास 2 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। ये दो क्वांटिटी दे रखा है। अब ये किस तरीके से लिखा जाता है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो बताने की, उस पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से दो मेजरमेंट लिखा हुआ है। अब हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, एक a प्लस बी जो कि मान लो क्या देगा हमें x, और दूसरा a माइनस बी जो कि मान लो देगा हमें y। ये दोनों चीजें हमें निकालना है। तो ये एक तरीके से एग्जाम्पल के साथ साथ ही हम थियोरेटिकल पार्ट भी लेंगे। अब समझना बात को, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए रूल क्या होता है। तो रूल दोनों के लिए एक सिंपल सा रूल है कि जब भी एरर्स को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स ऑलवेज गेट एडेड। एरर्स ऑलवेज एडेड। देखो, सब्ट्रैक्शन भी करोगे या एडिशन भी करोगे, एरर हमेशा ऐड होगा। लेट एक स्टूडेंट ने कुछ 0.2 का एरर किया और दूसरे ने 0.3 का एरर किया, तो उस केस में उन दोनों को, ए और बी को सब्ट्रैक्ट भी करोगे, जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा उसमें इन दोनों का एरर तो एड अप रहेगा ना। अब इस पे समझ तो एग्जांपल कैसे। जैसे मान लो ये a प्लस बी हमें निकालना है जो कि हमें x देता है, तो x विल बी, x को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, a प्लस बी जो है तो x ये देता है, x को कैसे एरर के साथ लिखा जाता है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये x ये सिंपली होगा, यहां पे a प्लस बी है ना, तो यहां पे 5 प्लस 2 ये x हो जाएगा। अब एरर जो है वो ऑलवेज ऐड होता है, वो ऑलवेज ऐड, डेल्टा x विल इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ये क्या था, a प्लस b x देगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b डेल्टा x देगा। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b कितना होगा, तो डेल्टा a कितना था 0.2 प्लस डेल्टा b कितना 0.3, तो एरर कितने का हो गया 0.5 का, प्लस माइनस ये सिंबल पीछे रहेगा, प्लस माइनस x कितना होगा, तो a प्लस बी यानी क्या 5 प्लस 2 7, तो 7 प्लस माइनस 0.5 ये होगा a प्लस बी का वैल्यू जो कि x आ रहा था। तो x को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, x विल बी रिटन एज 7 प्लस माइनस 0.5। समझ गए, ये एडिशन हो गया। इसी तरीके से आप सिंपली ऐड करते हो, हाँ, एरर को ऐड कर दिया और जो ये पहले से एब्सोल्यूट वैल्यू था उसको भी ऐड कर दिया इस तरीके से। अब इसका हमें निकालना है सब्ट्रैक्शन, दैट इज a माइनस बी। ये हमें कुछ y दे रहा है, y को किस फॉर्म में लिखा जाता है, तो y को एरर के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, y प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y, इस तरीके से। तो दिस y विल बी, अब देखो सब्ट्रैक्शन है ना, तो दिस y विल बी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b, a माइनस b, और ये डेल्टा y क्या होगा, तो अब देखो एरर, ये केस तो सब्ट्रैक्शन का है लेकिन एरर क्या होगा, एड अप होगा, एरर एड अप होगा। तो एरर अपना वही 0.2 और 0.3 था, तो एरर एड अप होगा 0.2 प्लस 0.3। ये कहां से आया समझ रहा हो ना, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, डेल्टा एरर के साथ लगता है, ठीक। तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b, तो दिस विल बी 0.7 और इधर प्लस माइनस का सिंबल, ये वाला सिंबल सीधा यहाँ पे ला दिए, a माइनस बी कितना होगा, a 5 था b 2 था, तो a माइनस बी 3, ओके, 3 प्लस माइनस 0.7। तो ये हो गया किसका वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू, a माइनस बी का वैल्यू 3 प्लस माइनस 0.7। तो ये केस आपको बहुत इजी है, बहुत ही इजी है कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन आपको कहीं भी करने को मिले तो करना क्या है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जैसे यहाँ 5 एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये 2 एब्सोल्यूट वैल्यू है,
हाँ, मीन वैल्यू जिसको हमने निकाला था, एब्सोल्यूट मीन वैल्यू में अगर एडिशन है तो उनको ऐड कर दो, सब्ट्रैक्शन है तो उनको माइनस कर दो, एरर्स लेकिन हमेशा एडअप ही होंगे। तो ये था हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का केस। अब हम लोग मूव करते हैं, अब हम लोग मूव करेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो जिस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता था, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी रूल सेम होता है, बराबर तरीके से एक ही तरीके से निकाला जाता है, काफी आसान है। जैसे लेट एग्जांपल ले लो एक, कि अपने पास दे रखा है किसी चीज का लेंथ दे रखा है, किसी रेक्टेंगल का लेंथ दे रखा है और 6 प्लस माइनस 0.4 और उसका ब्रेड दे रखा है यानी विड्थ 2 प्लस माइनस 0.2। अब इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया, तो एरिया क्या होता है? L इंटू बी, L इंटू बी। तो यहां हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा और एरर भी मल्टीप्लाई होगा, तो उस केस में किस तरीके से निकालेंगे? दूसरा एक केस हम लोग देखेंगे कि यही L बाई बी अगर हम लोग करें, मतलब इन दोनों का डिवीजन करें, तो वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझिए, दोनों के लिए क्या मैंने बोला कि रूल सेम है। रूल क्या है? फ्रैक्शनल एरर, टोटल फ्रैक्शनल एरर। जैसे ये एरिया है, तो एरिया का फ्रैक्शनल एरर, तो फ्रैक्शनल एरर यानी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर पढ़े थे ना, क्या होता है? डेल्टा ए बाय ए, डेल्टा एक्स बाय एक्स, डेल्टा बी बाय बी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर, यानी मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। तो जैसे यहां एरिया है, तो रूल क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए फ्रैक्शनल एरर एरिया विल इक्वल्स टू एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल एरिया इन पार्ट्स, यानी L में जो फ्रैक्शनल एरर है और B में जो फ्रैक्शनल एरर है उन दोनों का एडिशन, दैट इज डेल्टा L बाय L प्लस डेल्टा B बाय B। दिस इज द रूल फॉर बोथ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फॉर बोथ मल्टीप्लीकेशन स्लैश डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन दोनों के लिए यही रूल है। अब निकालना सीखते हैं, मेनली निकालना सीख जाओ, रूल याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखो डेल्टा ए बाय ए, अभी हमें इसमें जैसे पीछे वाले केस में पहले क्या करते थे? एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करते थे, जैसे 6 प्लस 2 कर देते थे 8 आ जाता था। उसी तरीके से अब समझना, ये ए जो है, ए विल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिंपली L इंटू बी, सिंपल L इंटू बी, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ L, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2। तो 6 इंटू 2 दैट इज 12, ये ए का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब डेल्टा ए हमें निकालना है, तो डेल्टा ए अपॉन ए विल इक्वल्स टू डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल कितना है? 0.4 बाय एल कितना है? तो एल है अपना 6, तो 0.4 बाय 6 प्लस बी का 0.2 बाय 2, ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब सिंपली डेल्टा ए निकालने के लिए क्या हो जाएगा? 0.4 बाय 6 प्लस 0.2 बाय 2 इंटू ये ए डिवीजन में उधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन होके कितना आया था? 12, तो इंटू 12। समझ रहे हो? अब बस इसको आराम से कर दो। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6, और ये हो गया 0.4 प्लस 0.6 इंटू 12, 6 इंटू 2 12, 0.4 प्लस 0.6 1 इंटू 2 दैट इज 2। तो डेल्टा ए कितना हो गया? 2 हो गया। डेल्टा ए कितना हो गया? 2। तो यहां से अपना वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा एरिया विल इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 2, 12। तो ये हो गया अपना मल्टीप्लीकेशन का। समझ में आ गई बात? प्लस 12 प्लस माइनस 2 का। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब मान लो डिवीजन करते हैं, दैट इज L बाई बी। ये L बाई बी मान लो कुछ हमें A डैश आ रहा है, A डैश इक्वल्स टू L बाई बी, तो वो कैसे निकालेंगे? तो यही फॉर्मूला सेम बैठेगा। अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? डेल्टा A डैश अपॉन A विल इक्वल्स टू, डिवीजन भी है तो कोई मतलब नहीं, यही फॉर्मूला फ्रैक्शनल एरर इन
L प्लस फ्रैक्शनल एरर इन B। तो यहां से डेल्टा A डैश अपॉन, अब ये A कितना होगा, मतलब A डैश, हाँ A डैश कितना होगा, तो A डैश इज लेंथ बाय ब्रेड्थ, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिवीजन 6 बाय 2 दैट इज 3। तो डेल्टा A डैश बाय 3 इक्वल्स टू डेल्टा L बाय L दैट इज 0.4 बाय 6 प्लस 0.2 बाय 2। तो डेल्टा A डैश विल इक्वल्स टू, ये 3 डिवीजन में, उधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो 0.4 बाई 6, तो एलसीएम 6 हो गया, 0.4 प्लस 0.3 सॉरी 0.6 और इंटू 3, तो 1/6 इंटू 3, तो 3 2 1/2 यानी 0.5। क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। तो 0.5 का एरर आ गया। नाउ व्हाट वी विल राइट, ए डैश विल इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए कितना आया था हमारा 3 प्लस माइनस डेल्टा ए कितना आया था 0.5, तो 0.5। तो इस तरीके से हमने डिवीजन का निकाल दिया। समझ रहे हो, ये मल्टीप्लीकेशन का भी वही रूल, डिवीजन का भी वही रूल। एक दूसरा रखा है कि मान लो मास दे रखा है कुछ 2 प्लस माइनस 0.1 kg, एरिया दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.2 मीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखा है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर, ऐसा। ठीक है, मास एरिया हाइट, ये एक सिलेंडर मान लो, सिलेंडर है जिसका मास एरिया हाइट दे रखा है। अब आपसे पूछ दिया कि बताओ इसका डेंसिटी कितना होगा, डेंसिटी। हाँ, तो डेंसिटी इक्वल्स टू व्हाट, डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज व्हाट, एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट। तो हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम निकालते हैं। मास पता है, वॉल्यूम पता चल जाए तो डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं, तो V इक्वल्स टू क्या होगा, A इंटू एच, A इंटू एच, एरिया इंटू हाइट ना। तो एरिया में भी एरर है, हाइट में भी एरर है, निकालेंगे कैसे, तो फॉर्मूला इसका क्या बनेगा, डेल्टा V बाई V इज इक्वल्स टू डेल्टा A बाई A इंटू डेल्टा H अपॉन H। इस तरीके से निकलेगा डेल्टा V बाई V। V कितना होगा, V विल इक्वल्स टू A इंटू H, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A कितना 6 इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H 2, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू डेल्टा A बाई A, यानी 0.2 बाय 6 प्लस प्लस यहाँ पे क्या प्लस डेल्टा H 0.2 बाय 2, ये हो गया। सो डेल्टा V इक्वल्स टू 6 इंटू 2 12, या डेल्टा V बाई V रखो ना सिंपली, हाँ डेल्टा V बाई V, हाँ डेल्टा V बाई V रखो सिंपली, क्योंकि आगे अभी हमारा जो यूज होगा डेल्टा V बाई E होगा, तो वही डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो डेल्टा V बाई V यानी 12 इक्वल्स टू, ये अपना हो गया एलसीएम इसका 6, तो 0.2 प्लस 0.6 दिस विल बी 0.8 अपॉन 6। ये आ गया हमारे पास क्या, डेल्टा V बाय V का वैल्यू, डेल्टा V बाय V का वैल्यू 12 ही तो V था ना। आ जाते हैं हम लोग अब किस पे, डेंसिटी पे। तो डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो डेल्टा डेंसिटी बाय डेंसिटी विल इक्वल्स टू डेल्टा M बाय M प्लस डेल्टा V बाय V। तो डेल्टा रो अपॉन V, रो। अब ये रो का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास है 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास कितना है, देखो हम निकाल किसका वैल्यू रहे, इस रो का, इसका क्या वैल्यू होगा M बाय V। मास कितना है अपना, मास है 2 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितना है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम हमने अभी निकाला था 12, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम क्या होगा 12, तो 2 बाय 12 यानी 1/6। तो यहाँ लिखते हैं 2 बाय 12, बाय का बाय कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 बाय 12 इक्वल्स टू डेल्टा M बाय M। डेल्टा M कितना है, डेल्टा M है अपना 0.1, तो 0.1 बाय
2 प्लस डेल्टा वी बाई वी, अभी मैंने कहा था ना कि ये वैल्यू रखते हैं, तो डेल्टा वी का वैल्यू कितना 0.8 अपॉन 6। अरे ये बात समझ में? तो यहाँ से डेल्टा रो, ये देखो 2 से 6 टाइम्स कट जाएगा, तो इंटू 6 इक्वल्स टू एलसीएम हो गया 6, 2 इंटू 0.3 प्लस 0.8। ऑलराइट, तो डेल्टा रो विल इक्वल्स टू, ये 6 इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो ये ऊपर क्या बच गया 1.1 अपॉन 6 इंटू 6, ये डिवीजन में चला जाएगा ना, तो 1.1 बाय 36, ये आ गया क्या डेल्टा रो, और रो हमें पता है कितना था, तो 1/6। तो फाइनली अगर हम डेंसिटी की बात करें, फाइनल डेंसिटी फाइनल विल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डेंसिटी प्लस माइनस एरर इन डेंसिटी। आ रही है बात समझ में? तो डेंसिटी कितना 1/6 प्लस माइनस 1.1 बाय 36, इसको अब आप डेसिमल के फॉर्म में ला सकते हो, तो वो हो जाएगा अपना डेंसिटी। ठीक है, यूनिट के साथ हमेशा लेना है, ये बात ध्यान रखना। मैंने यहाँ यूनिट का ध्यान नहीं रखा है, आप यूनिट का ध्यान हमेशा रखना। ठीक है, जैसे डेंसिटी का क्या हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, तो केजी मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का होता है। अभी तो ये हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पावर और उसके बाद इससे एरर से रिलेटेड जितने एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे सारा करेंगे। ठीक है, पावर अभी बचा हुआ है और वो काफी इंपॉर्टेंट, हाँ क्वेश्चंस ज्यादा पावर के ही होते हैं, तो पावर और इसका जितना भी अच्छा क्वेश्चन होगा, एडवांस लेवल का क्वेश्चन सारा करेंगे। वो होने के बाद गारंटी लेता हूं कि एरर के क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बशर्ते आप अच्छे से समझे हो कंसेप्ट को। ऑलराइट, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दो, क्योंकि न्यू चैनल है तो आप लोगों की हेल्प की जरूरत होगी। ऑलराइट, तो टिल देन क्वेश्चन मिले तो बनाइए, नहीं तो अच्छे से रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के बाद सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, देन बाय।